हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पे डिस्कस करेंगे। अगर इससे पहले का आपने चारों नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले हम लोग फ्रेंड्स यूनिक पब्लिकेशन का कम से कम 45 प्रैक्टिस सेट हम लोग कंप्लीट किया। फ्रेंड्स, आप लोग वो भी जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो सर्वाधिक प्रत्यास्थ जो है वो विकल्प में स्टील जो है वो सर्वाधिक प्रत्यास्थ है। ठीक है, प्रत्यास्थ पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है तथा जैसे ही बल हटा दिया जाता है वह अपनी पूर्ण अवस्था में वापस आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्णधत्ता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, वर्णधत्ता वाले व्यक्ति को लाल रंग जो है वो हरा दिखाई देता है। वर्ण वे सभी रंग को पहचानते हैं पर लाल रंग जो है उसे हरा दिखता है। वर्णधत्ता रोग जो है वो मुख्य रूप से पुरुषों में होता है। वर्णधत्ता रोग स्त्रियों को तभी प्रभावित करता है जब उसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, सूर्य की तेज रोशनी में चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ऐसा क्यों? तो फिर वो आइरिस पुतली को तत्काल जो है प्रसारित नहीं कर पाता है, जिस वजह से फिर वो कुछ क्षण तक उसे अंधेरा ही दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पायस एक कोलाइड होता है। तो फिर पायस जो है वो द्रव का कोलाइड होता है। पायस द्रव में द्रव का मिश्रण है। ठीक है, दूध एक पायस का उदाहरण है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल कहाँ स्थित है? भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल में वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह 10,000 फीट की ऊंचाई पर विश्व का सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। ठीक है, अटल टनल की लंबाई जो है वो 9.02 किलोमीटर है। यह अटल टनल मनाली से लेह मार्ग को बनाता है। यह रोहतांग दर्रा ना रोहतांग सुरंग से संबंधित है। ठीक है, वही फ्रेंड्स बनिहाल दर्रा जो है वो है ना जम्मू से श्रीनगर मार्ग को जोड़ती है। ठीक है, वही सिपकिला दर्रा जो है वो शिमला से तिब्बत को जोड़ती है। वही बुर्जिला दर्रा जो है श्रीनगर को गिलगित से जोड़ती है। वही जवाहर सुरंग जो है ना बनिहाल दर्रा में अवस्थित है और जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर संघीय प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, भारत की सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य क्षेत्र। भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य क्षेत्र जो संघ राज्य क्षेत्र है वो लक्षद्वीप है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश देखें तो वो नई दिल्ली है और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश देखें तो वो पुडुचेरी है। ठीक है, और सर्वाधिक ऐसी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश देखें तो वो चंडीगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? तो फिर वो है हेपेरिन। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ हेपेरिन है। ठीक है, वही फाइब्रिनोजल एक क्या है तो प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू वृद्धि दर किसने बनाया था? तो फिर वह बनाया था राम कृष्णा ने। भारतीय अर्थव्यवस्था में हिंदू वृद्धि दर प्रोफेसर राम कृष्णा ने दिया। ठीक है, 1950 से 1980 के दशक में भारत का विकास दर लगभग 3.5% औसत रहा, जो राम कृष्णा ने हिंदू विकास दर कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठे स्वाद की अनुभूति के जीभ पर स्वाद केंद्र स्थित है। तो मीठे स्वाद की अनुभूति के लिए जीभ का अग्रभाग ध्यान रखेंगे, जीभ का अग्रभाग जो है वो मीठे स्वाद के लिए होता है। वही जीभ का बगल का भाग जो है खट्टे स्वाद का आभास करता है और जीभ का पीछे का भाग जो है वो कड़वे स्वाद का केंद्र होता है, पीछे का भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस वन प्राणी के संरक्षण से संबंधित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है बाघ के संरक्षण से संबंधित है। इसका पुराना नाम जो है वो हैली नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट जो है वो राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक का एक अन्य नाम है। विश्व बैंक का एक अन्य नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये विश्व बैंक का अन्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के आपातकालीन अधिकार है? वो 3 प्रकार के, आप लोग भी जान रहे होंगे है ना। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात है ना। राष्ट्रपति के राष्ट्रपति आपातकाल शक्ति जर्मनी बाइमर गणराज्य से लिया गया है। आपातकालीन है ना, राष्ट्रीय आपातकाल जो 352 में है ना। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्र आपात लागू किया गया है। ठीक है, 1962 में, ठीक है, 1971 में और 1975 में। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम 1951 ईस्वी में पंजाब के भागम सरकार है ना भागर्व सरकार के विरुद्ध लाया गया था। भारत में अब तक वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था? तो फिर वो पीटर मेरिट्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका के पीटर मेरिट्सबर्ग में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा गया और ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जो है 1893 ईस्वी में सेठ अब्दुल्ला नाम के व्यापारी के पेरविकार के रूप में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो फिर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो है ना एनी बेसेंट थी। वो
2017 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। वही भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष पूछते तो फिर वो सरोजिनी नायडू होती, जो 1925 का कानपुर, है ना, कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक जो है अपना देश भारत जो है वो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे। ऑप्शन बी, वेरी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश थी। तो भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश थी मीरा साहिब फातिमा बीबी। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। वही लीला सेठ जो है वो भारत की प्रथम उच्च न्यायालय की न्यायाधीश का पद ग्रहण किया है। ये उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला मीरा साहिब फातिमा बीबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो फ्रेंड्स सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। आप लोग भी जान रहे हैं ना। रोग निवारक तत्व मंत्र से संबंधित कौन वेद होता है, तो अर्थवेद होता है ना। यजुर्वेद जो है वो क्या है ना, गद और पद दोनों में है। समवेद जो है भारतीय संगीत का जनक माना जाता है ना। ये सब आप लोग जान ही रहेंगे, हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 19 का आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब तक समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास का कथन, यह कथन है। तो फिर यह कथन जो है वो मार्क्स का यह कथन है। अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन जो है कार्ल मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो फिर भारत का शेक्सपियर जो है वो है ना कालिदास को कहा जाता है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य कहते हैं उसके नवरत्न में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आप लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है। तो फिर वो इस्लाम शाह सूर है ना। इस्लाम शाह सूर ने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है। इस्लाम शाह सूर जो है वो शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकिंग स्टेप शब्द किस खेल से संबंधित है। तो माइकिंग स्टेप जो है वो है पान नौकायान खेल से संबंधित शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। तो फिर वह शासन था नंद वंश का शासन था। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में नंद वंश का शासक था। सिकंदर के समय मगध पर जो वो धनानंद शासक था। ठीक है, जिसकी सीमा ब्यास नदी थी, जिसको सिकंदर की सेना पार करने से इनकार कर दिया था। नंद वंश के संस्थापक जो है कौन थे, तो महापद्म नंद से उन्होंने एक राट की उपाधि धारण की थी। ठीक है, नंद वंश के बाद मौर्य वंश का शासन आता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना करता है। ये सब आप लोग जान ही रहेंगे। अगला क्वेश्चन है अपनी मदुरई विजय कृति में अपने पति बुक्का के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी। तो फिर वो गंगा देवी है ना। अपनी मदुरई विजय कृति में पति कंपन के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री जो वो गंगा देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने किया था। तो फ्रेंड्स बौद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने किया था। ठीक है, अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का केंद्र कहाँ स्थित था। तो फिर वो था बंगाल में है ना। अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का केंद्र जो है बंगाल में था। अभिनव भारत जो है वो क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1904 ईस्वी में सावरकर बंधुओं द्वारा की गई थी। अभिनव भारत जो है वो महाराष्ट्र की है ना महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, वही ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना जो है पुलिन बिहारी दास द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आजाद हिंद फौज के मुकदमे की पैरवी के लिए गठित टीम का नेतृत्व किसने करा था। तो फिर आजाद हिंद फौज के मुकदमे की पैरवी करने के लिए गठित है ना वकीलों की टीम का नेतृत्व जो है वो भूला भाई देसाई कर रहे थे। आजाद हिंद फौज के मुकदमों की पैरवी करने के लिए भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सबरू, जवाहरलाल नेहरू, एन काटजू और आशफ अली थे है ना। इसका नेतृत्व जो वो भूला भाई देसाई कर रहे थे। आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया था। इसे दिल्ली मुकदमा या लाल किला मुकदमा के नाम से भी जाना जाता है। जन समर्थन को देखते हुए लॉर्ड बेबल को आम माफी आजाद हिंद फौज के सैनिकों को देना पड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण कमल पुस्तक किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो फ्रेंड स्वर्ण कमल पुस्तक जो है वो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। वही दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो 1969 से दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ना भारत में फिल्म क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारत के उन उपराष्ट्रपति का नाम बताएं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। तो फिर वो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये तीनों जो फिर वो है ना उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस जो 18 जुलाई यानी कि 18 जुलाई को मनाया जाता है। नेशनल मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का मतलब अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला को 1990 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया जो दूसरा गैर भारतीय नागरिक प्राप्त व्यक्ति भारत रत्न है। ठीक है, इग्नू का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स इग्नू का मुख्यालय जो नई दिल्ली में स्थित है और इग्नू की स्थापना
ईस्वी में की गई थी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुला विश्वविद्यालय जो है वो हैदराबाद में स्थित है और यह भारत का प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी है, ये ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल के ट्यूब गर्मियों में अधिकतर क्यों फटते हैं? तो फिर वो गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है और इन फैलाव के कारण क्या होता है, ट्यूब फट जाती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स, वह है स्पुतनिक 1, है ना। पृथ्वी की कक्षा पर स्थापित होने वाला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 है। ठीक है, 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी को स्पुतनिक 1 जो है वो सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया विश्व का प्रथम उपग्रह है। ठीक है, स्पुतनिक 1 सोवियत संघ का कृत्रिम उपग्रह है। ठीक है, वही मेरीनर है ना, मेरीनर जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का कृत्रिम उपग्रह है। वही अपोलो है जो है वो अपोलो 2 जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का ही संयुक्त उपग्रह है। और आर्यभट्ट जो है वो है ना भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 37 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, है ना। आप लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट किया था? तो फिर भारत ने अपना प्रथम परीक्षण जो है परमाणु परीक्षण जो है 18 मई, डेट सहित याद रखेंगे, 18 मई है ना 1974 ईस्वी को राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण नामक स्थान पे किया था। ठीक है, फिर वो दूसरा पोखरण जो है 11 मई और 13 मई को 1998 ईस्वी को भारत के पूर्ण परमाणु परीक्षण किया था। मतलब पुनः परीक्षण, एक तो 18 मई है ना 1774 ईस्वी को किया और दूसरा जो है वो 18 मई को भी और 13 मई को भी 1998 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत के किस राज्य में कॉफी और चाय दोनों मुख्य नकदी फसल है? तो फिर वो कर्नाटक, है ना। चाय की खेती तथा कॉफी की खेती दोनों कर्नाटक में की जाती है। भारत में सबसे अधिक कॉफी कर्नाटक राज्य में उत्पादित होती है। ठीक है, चाय जो है भारत में 1935 ईस्वी से असम राज्य में सर्वाधिक उत्पादित हो जाती है। ठीक है, वही जूट, कॉफी, चाय, रबर, कपास, तंबाकू आदि जो है वो नकदी फसलें हैं। चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी अधिक उपयुक्त है ना। भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन असम में होता है। बिहार में जो किशनगंज के ठाकुरगंज और पोठिया क्षेत्र में सर्वाधिक चाय की खेती होती है। ठीक है, ये सब आप लोग जान जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, किस खेल में गेम्स पॉइंट से गेम और गेम्स सेट बनते हैं? तो फिर वह टेनिस से बनते हैं। टेनिस खेल में गेम्स पॉइंट से गेम्स और गेमो सेट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषैले सर्पों में विष ग्रंथि परिवर्तित होती है? तो फिर वो लार से, है ना, लाल ग्रंथि से। विषैले सर्प में विष ग्रंथि परिवर्तित होती है लाल ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो फिर वो अनुच्छेद 85। मतलब राष्ट्रपति जो है लोकसभा को अनुच्छेद 85 के तहत भंग करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग प्रधानमंत्री की संस्कृति पर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो फिर वो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की आयु कर दी गई थी, है ना। वही अनुच्छेद 226 के द्वारा वैक्स मताधिकार का प्रावधान किया गया है। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा कमल फिल्म किसकी कहानी पर आधारित है? तो तीसरा कमल उपन्यास पर आधारित है, जिसकी रचना जो है फणीश्वर नाथ रेणु की थी। ठीक है, तीसरा कमल फिल्म मारे गए गुलफाम पटकथा पर आधारित है। फणीश्वर नाथ रेणु ने मीना आचर नामक प्रथम अंचालित उपन्यास लिखा। वही प्रेमचंद जो है वो गोदान, सोवे वतन, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि आदि उसकी प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, उसके बाद शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो है वो देवदास उपन्यास लिखे हैं। वही फणीश्वर नाथ रेणु जो है फणीश्वर नाथ रेणु की प्रथम कहानी बाट बाबा और अंतिम कहानी भीतिचित्त की मयूरी है। 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आप लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपना रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो फ्रेंड वो आंदोलन शुरू किए थे, है ना, नाटाल में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। महात्मा गांधी ने रंग भेद नीति का सर्वप्रथम विरोध दक्षिण अफ्रीका के नाटाल प्रांत में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है, पूछ रहा है ना। तो जायदाद का अधिकार जो है वो, है ना, जायदाद का अधिकार भारतीय नागरिकों का मूलभूत अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया था। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकालकर वह केवल जो है वो 300 अनुच्छेद 300 क के तहत जो है कानूनी अधिकार के अंतर्गत जोड़ दिया गया है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। ठीक है, जो अनुच्छेद 12 से, है ना, 35 के बीच भारतीय संविधान में वर्णित है। नेक्स्ट, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, है ना, न्यायाधीश की संख्या कितनी है? वो तो फिर देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के टोटल न्यायाधीश की संख्या 34 है। लेकिन क्या पूछ रहा है फिर, क्वेश्चन बढ़िया सुनेंगे, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश की संख्या। तो फिर एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 33 जो है, 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल 34 है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, है ना। क्वेश्चन को पॉइंट को पकड़िए, कहना क्या चाह रहा है।
अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिखने वाला सबसे प्रकाशीय ग्रह कौन सा है? तो फिर वो है शुक्र ग्रह। पृथ्वी पर दिखने वाला है ना प्रकाशीय ग्रह शुक्र है, जिसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा पाई जाती है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो फिर बिहार का लिंगानुपात जो है 918 है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है। ठीक है, वही भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943 है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात जो है केरल में है और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश जो लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए, किसी ईंट द्वारा नियत क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाला दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड देखिए, है ना, दाब केवल, है ना, दाब क्षेत्रफल के वैध क्रमानुपाती होता है। तो फ्रेंड यही स्टेटमेंट क्या है सही है, तो केवल 1 सही हो जाएगा। ठीक है, किसी ईंट द्वारा नियत क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले दाब के संदर्भ में दाब क्षेत्रफल का जो है वैध क्रमानुपाती होता है। तो फ्रेंड यही क्या है ना, यही सही है। ठीक है, दाब का ऐसा मात्रक जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उस व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसका रक्त समूह ए है? तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है फ्रेंड, उस व्यक्ति को कौन कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है? तो फिर वो या तो ए या ओ, है ना, ए ऑप्शन बी हो जाएगा। ओ ए या ओ रक्त समूह एक व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसका रक्त समूह जो है वो ए होता है। पोटोमीटर नापता है, तो हम पोटोमीटर जो है वो, है ना, वाष्पोत्सर्जन की दर को मापता है। पोटोमीटर, वही पीएच स्केल की खोज जो है वो सोरेनसन ने की थी। ध्यान रखें, किसने? तो सोरेनसन ने की थी। पीएच स्केल में अम्ल, क्षार एवं उदासीन विलयन का पता चलता है, लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की प्रकृति किस प्रवस्था में होती है? तो डीएनए की प्रकृति जो है वो एस प्रवस्था की होती है। डीएनए की प्रकृति एस प्रवस्था में होती है ना। एस फेज के अंतर्गत डीएनए का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्तनधारियों के 2 मुख्य लक्षण जो उन्हें अन्य कोशिकाओं से अलग करते हैं वह है, तो फिर वह क्या होता है? स्तर, ग्रंथियां एवं दांत। ये फिर स्तनधारियों के 2 मुख्य लक्षण है जो उन्हें केशुरकी से अलग करता है। ठीक है, स्तनधारियों के 2 मुख्य लक्षण जो उन्हें अन्य कोशिकाओं से अलग करता है वो है स्तन ग्रंथियां और दांत। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्थलीय रत्नधारियों के मूत्र में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट उपलब्ध होता है, तो फिर वो यूरिया में, है ना। स्थलीय स्तनधारियों के मूत्र में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादन यूरिया में होता है। ठीक है, 0.3% यूरिया जो है अम्ल मूत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परजीवी है? तो फिर अमीबा प्रोटियस जो है वो परजीवी है। अमीबा प्रोटियस एक परजीवी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र की अगुणित संख्या पाई जाती है। तो गुणसूत्र की अगुणित संख्या जो है वो, है ना, अमीबा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में पाए जाने वाला फास्फोरस तत्व उपस्थित रहता है, तो फिर वो हड्डियों एवं दांत में। हमारे शरीर में पाए जाने वाला फास्फोरस एवं कैल्शियम तत्व जो वो हड्डियां एवं दांत में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या जो है वो 206 होती है। मनुष्य के शरीर में कुल दांतों की संख्या 32 होती है। अस्थि से अस्थि को, मतलब हड्डी से हड्डी जो जुड़ा होता है उसे लिंगामेंट्स कहते हैं। मांसपेशियों एवं अस्थियों से जो जुड़ा होता है फिर उसे टेंडल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा संचित होती है, लेकिन वसा जो है कहाँ संचित होती है? तो वसा जो है एडिपोज में संचित होती है। ठीक है, वसा संचित होता है एडिपोज ऊतक में। यह खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करता है। यह ठोस रूप से शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, वही विटामिन है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, 21/23/21 किसका एंटल सूत्र है? तो फिर वो आदमी का एंटल सूत्र होता है। ये जो है ना, जबड़े के प्रत्येक और 2 इंतक एवं 1 रद्रक और 2 अर्धचार्वाक तथा 3 चार्वाक दांत होते हैं ना। दांत समान रूप से टाई कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं ना। फिर ये आदमी के, मतलब मनुष्य के जो टेंडन सूत्र है दांत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक नाभिक पाए जाते हैं। तो वास्तविक नाभिक जो है वो उच्च पादप कोशिका में पाए जाते हैं। वास्तविक नाभिक पाए जाते हैं उच्च पादप कोशिका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पौधे के 2 विभिन्न पुष्पों के बीच होने वाला परागण कहलाता है, तो फिर वह कहलाता है गेटिनोगेमी कहलाता है। एक ही पौधे के 2 विभिन्न पुष्पों का बीज होने वाला परागण कण जो है गेल्टिगेमा कहलाता है। क्वेश्चन फ्रेंड्स, व्हेल, शार्क, डॉल्फिन और मछली सभी जलीय जीव हैं। निम्न से कौन सा कथन इसके श्वसन तंत्र का सही प्रकार से वर्णित करता है? तो फ्रेंड देखिए, व्हेल और डॉल्फिन जो है वो फुसफुस के द्वारा सांस लेता है, जबकि मछली और शार्क जो है वो गलफली से सांस लेता है ना। व्हेल, शार्क, डॉल्फिन और मछली सभी जलीय जीव हैं। इसमें श्वसन तंत्र के बारे में सत्य है कि व्हेल और डॉल्फिन जो है वो फुसफुस के द्वारा सांस लेता है। शार्क में फुसफुस मतलब फेफड़ा नहीं होता है। यह जल में घुले ऑक्सीजन का उपयोग
श्वास में करता है, श्वसन के लिए गिल का प्रयोग करता है। देखिए त्वचा, देखिए त्वचा मेढक जो है वो क्या होता है ना, त्वचा से, मेढक और केचुआ जो है त्वचा से सांस लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? तो फिर वो जो है फैजपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन फैजपुर में हुआ था। यह राष्ट्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी। ठीक है, वही 1936 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो लखनऊ में हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था। और 1938 में जो वो हरिपुर में हुआ था। 1939 में जो त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का चतुर्फलकीय संरचना क्यों है? तो हीरे की चतुर्फलकीय संरचना जो वो sp3 संरचना के कारण होता है। हीरे का चतुर्फलकीय संरचना sp3 संरचना के कारण होता है। हीरा का अपवर्तनांक जो है वो है ना 2.417 होता है। हीरा तो विद्युत का कुचालक एवं ताप का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, NaOH में ऑक्सीजन का प्रतिशत है। तो फ्रेंड्स NaOH में ऑक्सीजन का प्रतिशत जो वो 40 होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजों का चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गया। तो फिर वह है बहरी, है ना। सन 1930 ईस्वी में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि बहरी शहर में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो फिर वो है उदयन के द्वारा। ठीक है, उदयन द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया। उदयन जो है वो अजातशत्रु की हत्या कर शासक बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल की सीमा जो है बिहार राज्य से जुड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ओवेन निम्न में से किस देश का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवेन जो है वो है ना ग्रेट ब्रिटेन का निवासी था। ठीक है, उसने सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था, रॉबर्ट ओवेन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने प्रथम विश्व युद्ध के समय युद्ध का अंत करो का नारा दिया? तो फिर वो है लेनिन। लेनिन ने प्रथम विश्व युद्ध के समय युद्ध का अंत करो का नारा दिया। व्लादिमीर लेनिन का जन्म 22 अप्रैल 1870 ईस्वी को तथा मृत्यु जो है 21 अप्रैल 1924 ईस्वी को हुई। यह बोल्शेविक दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर निम्न में से किस नदी के किनारे बसा है? तो फ्रेंड श्रीनगर जो वो झेलम नदी के किनारे बसा है। झेलम पीर पंजाल पर्वत की पद स्थलीय में स्थित बेनीनाग झरने से निकलती है झेलम नदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अमेरिका के अधीन है? तो फ्रेंड वह है प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो रिको जो है वो अमेरिका के अधीन एक द्वीप है। ठीक है, प्यूर्टो रिको जो है वो है ना वेस्ट इंडीज में स्थित है, एक छोटा सा द्वीप है जो अमेरिका के अधीनस्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में कहा गया है कि सत्य तो शाश्वत और निर्वाकार है परंतु मनुष्य स्वयं अपूर्ण है? यह जो है वो सत्याग्रह में कहा गया है। सत्याग्रह के सिद्धांत में कहा गया है कि सत्य तो शाश्वत और निर्विकार है परंतु मनुष्य जो है स्वयं अपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में विवाह अपने ही जाति से करते हैं यह किस प्रकार का मूल्य है? तो फिर यह है निश्चित मूल्य है। समाज में विवाह अपने ही जाति में से करते हैं यह निश्चित मूल्य है। कुछ मूल स्पष्ट होते हैं जो तो कुछ अस्पष्ट, अर्थात सभी मूल समान रूप से स्पष्ट नहीं होते। हमें बड़े का आदर करना चाहिए यह स्पष्ट है, क्योंकि हमें आशा का पालन करना समाज में बाध नहीं है। दूसरी ओर समाज में विवाह प्राय अपने ही जाति में करते हैं यह समाज का जो है स्पष्ट और निश्चित मूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी देश के अधिकाधिक नागरिक उच्च भौतिक स्तर को प्राप्त करते हैं वह कहलाते हैं विकास। विकास परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी देश की अधिकाधिक नागरिक उच्च भौतिक स्तर को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय मत्स्य अनुसंधान संस्था ब्यूरो अवस्थित है? तो फिर वो जो लखनऊ में अवस्थित है। लखनऊ में राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संरक्षण ब्यूरो अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग में होने वाला भारतीय उपग्रह श्रृंखला है? तो फ्रेंड्स वह है इनसेट। दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग होने वाली भारतीय उपग्रह इनसेट श्रृंखला है। इसरो ने एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े घरेलू संचार प्रणाली विकास करने हेतु बहुउद्देशीय उपग्रह की एक श्रेणी का जो है प्रक्षेपण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेडरेशन इंटरनेशनल की नेशन एमेच्योर निम्नलिखित में से किसे संचालित करती है? तो फिर वो तैराकी को संचालित करती है। द फेडरेशन इंटरनेशनल द नेशन एमेच्योर तैराकी एवं अन्य सभी गैर पेशेवर जल क्रियाओं को संचालित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो फिर राष्ट्रीय जल मतलब खेल संस्थान जो है वह जो है फिर डोनापाउला है ना, डोनापाउला में गोवा में अवस्थित है। ठीक है, यह भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्था के तहत नामिक केंद्र है जो पर्यटन मंत्रालय भारत द्वारा संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों की सहायता हेतु नमो शेतकारी महासम्मान
योजना किस राज्य में शुरू हुआ, किस राज्य ने शुरू किया है? तो फिर वो है महाराष्ट्र ने शुरू किया है। किसानों की सहायता हेतु नमो शेतकारी महासम्मत योजना महाराष्ट्र राज्य में शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्र प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फिर वो गाजियाबाद में किया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्र प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन गाजियाबाद में किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा 31 मई 2023 ईस्वी को इस प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर विजय हड्डा द्वारा लिखित पुस्तक रिंग साइड का विमोचन किसने किया है? तो फिर वो डॉक्टर शशि थरूर ने किया गया। डॉक्टर विजय हड्डा द्वारा लिखित पुस्तक रिंग साइड का विमोचन डॉक्टर शशि थरूर ने किया है। विजय हड्डा लोकमत मीडिया ग्रुप एडिटोरियल बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो फिर वो है सोलेस्टे सावले को चुना गया है। ठीक है, 2 जून 2023 ईस्वी को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव सेलेस्टे सावलो को नियुक्त किया गया है। ये अर्जेंटीना की रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो फिर वो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया निर्देशक जो है जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो फिर वो जापान में आयोजित हुआ है ना। G7 2023 शिखर सम्मेलन, G7 का शिखर सम्मेलन हिरोशिमा में आयोजित हुआ। ठीक है, और G7 में फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इटली, यूके, कनाडा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जो है वो है ना कर्नाटक ने जीता है। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल कप जो है वो डुरंड कप है, जिसकी स्थापना 1888 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे है? भारत जो है 161वें स्थान पे है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 फरवरी 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो फिर वो 75 रामसर स्थल है। 15 अगस्त 2023 तक भारत में रामसर साइट की संख्या 75 है। भारत में सबसे अधिक रामसर साइट जो वो तमिलनाडु में है, जहाँ 14 है। ठीक है, रामसर कन्वेंशन जो है वो 1971 है ना, 1971 ईस्वी में ईरान के रामसर शहर में वेटलैंड पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के नया लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने हैं? तो फिर वो बने हैं है ना MS दुबे। भारत का नया लेखा महानिर्देशक MS दुबे को बनाया गया है। भारत का CAG जो गिरीश चंद्र मुर्मू है, CAG। ठीक है, और MS दुबे जो है वो CGA है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? तो फिर ब्रिटेन के नए सम्राट जो है वो चार्ल्स तृतीय, या फिर वो ब्रिटेन के नए सम्राट बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी की आत्मकथा का विमोचन किया गया? जयदीप मुखजिया टेनिस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा है ना क्रॉस काउंट का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संरक्षण के लिए जल शक्ति विभाग कैच द रन किसने शुरू किया है? तो फिर वो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ने शुरू किया है। देखिए, जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रन 2023 की शुरुआत श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने की। 4 मई 2023 को प्रारंभ किया गया। इस अभियान का थीम था पीने के पानी के लिए स्रोत की स्थिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है। तो फिर वो है ना लातूर महाराष्ट्र में किया गया है। बाबा साहेब अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण जो है लातूर महाराष्ट्र में किया गया है। 13 अप्रैल 1923 ईस्वी को डॉक्टर अंबेडकर की 131वीं जयंती पर इसका अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत इन 2 स्थानों का विमोचन के लिए चुना है? तो फिर गया और नालंदा बिहार राज्य के हैं, ये 2 जगह। केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत गया और नालंदा बिहार को चुना गया है। स्वदेश दर्शन योजना 2014-15 में प्रारंभ किया गया था, जो पर्यटन सर्किट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फिर वो जो है अपना देश भारत कर रहा है। ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का मेजबानी भारत देश करेगा। कर ही रहा भी चल रहा है मैच ना। ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत जो है वो 1975 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो फिर वो RRR ने जीता है ना। दादा साहेब फाल्के भारतीय फिल्म जगत के जनक माने जाते हैं, और 2023 में दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है वो RRR को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो फिर वो न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित हुआ ना। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित हुआ। संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का थीम था अवर वाटर सेट मोमेंट, जल के लिए विश्व को एकजुट करना। ये जो है वो थीम था इस बार का। ठीक है, तो आज हम लोग का डुकमनी पब्लिकेशन का जो बिहार SI का हम लोग प्रैक्टिस सेट का सीरीज चला रखे हैं, उसमें आज हम लोग 5वां सेट को कंप्लीट करने का प्रयास किया। अगर आपने इससे पहले का 4 सेट नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।
और डॉक्यूमेंट्री पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करने से पहले हम लोग फ्रेंड्स है ना यूनिक पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट का लगभग 45 प्रैक्टिस सेट कराया हुआ है। अगर फ्रेंड्स आपने वो भी नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपने बिहार एसआई की तैयारी को बेस्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट